नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करेंगे। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन। ये हमारे जीवन का आधार है, जिनके जरिए हम दुनिया को देखते, समझते और उसमें काम करते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से समझेंगे कि ये क्या है, इनकी सीमाओं को कैसे पार करें और ऐसा करने या न करने से क्या होता है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं, एक संपूर्ण और सरल कहानी के रूप में। इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम हर दिन रात 8 बजे किताबों और खास विषयों पर नई वीडियो लाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन क्या है। ज्ञान इंद्रिया वे संवेदी अंग है जिनके जरिए हम दुनिया को अनुभव करते हैं। इसमें आंखें शामिल हैं जो हमें देखने की शक्ति देती हैं, कान जो हमें सुनने में मदद करते हैं, नाक जो गंध को पहचानती है, जीभ जो स्वाद का अनुभव देती है और त्वचा जो स्पर्श का एहसास कराती है। ये इंद्रियां हमारे लिए दुनिया का दरवाजा खोलती है। लेकिन अगर हम इनके पीछे भागने लगें तो मन भटक सकता है और हमें सही रास्ते से दूर ले जा सकता है। कर्म इंद्रियां वे अंग है जो हमारे कार्यों को पूरा करते हैं। इसमें हाथ है जो चीजें पकड़ने, बनाने या काम करने के लिए बने हैं, पैर जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, मुख जो बोलने और खाने का काम करता है, मलत्याग अंग जो शरीर से अपशिष्ट निकालते हैं और प्रजनन अंग जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये कर्म इंद्रियां हमें दुनिया में सक्रिय रखती है, लेकिन अगर इन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान हो सकता है। मन वह है जो सब कुछ जोड़ता है। ये सोचता है, इच्छाएं बनाता है, भावनाओं को महसूस करता है और निर्णय लेता है। अगर मन शांत और नियंत्रित हो तो ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन अगर ये भटके तो सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब हम देखेंगे कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म इन इंद्रियों और मन को कैसे समझते हैं, उनकी सीमाओं को पार करने के लिए क्या रास्ते सुझाते हैं और ऐसा करने या न करने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं। ये एक संपूर्ण कहानी होगी जो इन सभी परंपराओं को एक साथ जोड़ेगी। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन को मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और भगवद गीता कहते हैं कि ये इंद्रिया और मन हमें दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल हो तो हम माया यानी भ्रम और संसार यानी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। आंखें हमें सुंदर चीजें दिखाती हैं जो लालच पैदा कर सकती है। कान मधुर संगीत सुनते हैं, लेकिन गलत बातों को सुनकर मन भटक सकता है। नाक, जीभ और त्वचा भी हमें सुख सुविधाओं की ओर खींचते हैं। कर्म इंद्रिया हमारे कार्यों को आकार देती है, जैसे हाथों से काम करना, पैरों से चलना या मुख से बोलना। लेकिन अगर मन इनका गलत मार्गदर्शन करे तो हम गलत कर्म करते हैं, जैसे क्रोध में गलत बोलना या लालच में गलत काम करना। मन को हिंदू दर्शन में अंतःकरण का हिस्सा माना जाता है, जो बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ मिलकर हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। हिंदू धर्म कहता है कि इन इंद्रियों और मन की सबसे बड़ी चुनौती है लालच, मोह और अहंकार। अगर हम इंद्रियों के पीछे भागें, जैसे स्वादिष्ट खाना खाने की लालसा या सुंदर चीजों को पाने की इच्छा, तो हम माया के जाल में फंस जाते हैं। मन अगर अहंकार से भरा हो तो वो हमें गलत निर्णय लेने के लिए उकसाता है। ये सब हमें आत्मा और ब्रह्मा यानी परम सत्य से दूर रखता है। इन सीमाओं को पार करने के लिए हिंदू धर्म कई रास्ते सुझाता है। योग एक प्रमुख रास्ता है। कर्म योग कहता है कि हमें निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। भक्ति योग में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से मन को शुद्ध किया जाता है।
ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्मा की एकता का ज्ञान देता है, जिससे मन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है। राज योग में ध्यान और प्राणायाम से मन और इंद्रियां नियंत्रित होती है। वैराग्य एक और रास्ता है, यानी सांसारिक चीजों से लगाव छोड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दे, बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करें और सही गलत का विचार करें। साधना और तप भी महत्वपूर्ण है, जैसे रोजाना ध्यान, भगवान का नाम जपना, उपवास करना या पूजा करना। गुरु की शरण लेना एक और रास्ता है। एक आध्यात्मिक गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है और मन को अनुशासित करने में मदद करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मन को घोड़ों की तरह और इंद्रियों को रथ की तरह समझें। बुद्धि को सारथी बनाकर इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो मन शांत रहता है, आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष यानी पूर्ण मुक्ति मिलती है। सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, कर्म शुद्ध होते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान होता है। लेकिन अगर इंद्रिया और मन नियंत्रित न हो तो व्यक्ति इच्छाओं में फंसकर दुख पाता है, अहंकार बढ़ता है, गलत कर्म होते हैं और आत्मा का असली उद्देश्य भूल जाता है। इससे न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी नुकसान होता है। सिख धर्म का दृष्टिकोण। सिख धर्म में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन को वाहेगुरु की अनमोल देन माना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि ये हमें सच्चाई, मेहनत और सेवा का जीवन जीने के लिए मिले हैं। ज्ञान इंद्रिया हमें दुनिया को समझने में मदद करती है, जैसे गुरबानी सुनना, प्रकृति की सुंदरता देखना या भोजन का स्वाद लेना। कर्म इंद्रिया हमें सक्रिय रखती है, जैसे हाथों से सेवा करना, पैरों से सही रास्ते पर चलना या मुख से सच्ची वाणी बोलना। मन वो है जो वाहेगुरु का नाम जपता है और सही गलत का फैसला करता है। लेकिन सिख धर्म कहता है कि अगर मन और इंद्रिया गलत रास्ते पर जाए तो 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमें भटकाते हैं। काम हमें गलत इच्छाओं की ओर ले जाता है, क्रोध मन को अशांत करता है, लोभ हमें लालची बनाता है, मोह हमें सांसारिक चीजों से बांधता है और अहंकार हमें स्वार्थी बनाता है। इन चोरों को हराने और इंद्रियों व मन को नियंत्रित करने के लिए सिख धर्म कई रास्ते बताता है। सबसे महत्वपूर्ण है नाम सिमरन, यानी वाहेगुरु का नाम जपना। मूल मंत्र जपजी साहिब या सुखमनी साहिब का पाठ करने से मन शुद्ध होता है और इंद्रिया सही दिशा में चलती है। सेवा एक और रास्ता है, यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। गुरुद्वारे में लंगर बनाना, गरीबों की मदद करना या समाज के लिए काम करना कर्म इंद्रिया को सकारात्मक दिशा देता है। सत्संग भी महत्वपूर्ण है, यानी गुरुद्वारे में गुरबानी सुनना और साध संगत में समय बिताना। इससे मन को सही मार्गदर्शन मिलता है। सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन करना भी जरूरी है, जैसे 5 ककार, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा का सम्मान करना और नैतिक जीवन जीना। गुरु की शिक्षा का अनुसरण करना एक और रास्ता है। गुरु नानक देव जी और अन्य गुरुओं ने सिखाया कि सच्चाई, मेहनत और बांटकर खाने से मन और इंद्रियां शुद्ध होती है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन जीते जग जीत, यानी अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जब मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो व्यक्ति वाहेगुरु के करीब आता है, मन को शांति मिलती है और जीवन सार्थक बनता है। सेवा और सत्संग से समाज में सम्मान बढ़ता है और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन अगर 5 चोर मन पर हावी हो जाएं, तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मन को अशांत करते हैं। वाहेगुरु से दूरी बढ़ती है और गलत कर्मों से खुद और समाज को नुकसान होता है। नैतिक पतन होता है और जीवन में उद्देश्य की कमी रहती है। इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन को अल्लाह की अनमोल देन माना जाता है। कुरान शरीफ और हदीस कहते हैं कि ये हमें अल्लाह की इबादत करने,
सही रास्ते पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए मिले हैं। ज्ञान इंद्रिया हमें अल्लाह की बनाई दुनिया को समझने में मदद करती है, जैसे कुरान की तिलावत सुनना, मस्जिद की सुंदरता देखना या खाने का स्वाद लेना। कर्म इंद्रिया हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे हाथों से दान देना, पैरों से मस्जिद जाना या मुख से सच्ची बात बोलना। मन और दिल को अल्लाह का घर माना जाता है, लेकिन नफ्स यानी आत्म इच्छा इसे गलत रास्ते पर ले जा सकता है। नफ्स मन को लालच, क्रोध या गलत इच्छाओं की ओर खींचता है और शैतान इंद्रिया को सांसारिक सुखों की ओर उकसाता है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए इस्लाम कई रास्ते सुझाता है। तकवा एक प्रमुख रास्ता है, यानी हर काम में अल्लाह को याद रखना और उसका भय रखना। तकवा मन को शुद्ध करता है और इंद्रिया को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। 5 वक्त की नमाज भी महत्वपूर्ण है। नमाज मन को शांत करती है और इंद्रिया को अनुशासित रखती है। रोजा, खासकर रमजान में, एक और रास्ता है। रोजा रखने से इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और मन सांसारिक सुखों से हटकर अल्लाह की ओर जाता है। ज़कात और सदका यानी दान देना भी जरूरी है। इससे लोभ कम होता है और कर्म इंद्रिया सकारात्मक कार्यों में लगती है। कुरान और हदीस का अध्ययन करना एक और रास्ता है। इनसे मन को सही मार्गदर्शन मिलता है और गलत इच्छाएं कम होती है। दुआ यानी अल्लाह से सही रास्ते की प्रार्थना करना भी महत्वपूर्ण है। कुरान में कहा गया है कि जो लोग अपने नफ्स को नियंत्रित करते हैं वही सफल है। जब मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो व्यक्ति अल्लाह के करीब आता है, मन को शांति मिलती है और जीवन नैतिक बनता है। नमाज और दुआ से आध्यात्मिक सुकून मिलता है और सही कर्मों से समाज में इज्जत बढ़ती है। ये सब जन्नत का रास्ता खोलता है। लेकिन अगर नफ्स और शैतान मन पर हावी हो जाए तो व्यक्ति गुनाह करता है। गलत इच्छाएं उसे अल्लाह से दूर ले जाती है और गलत कर्मों से खुद और दूसरों को नुकसान होता है। मन बेचैन रहता है और आध्यात्मिक शांति खो जाती है। ईसाई धर्म का दृष्टिकोण। ईसाई धर्म में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन को ईश्वर की रचना माना जाता है। बाइबल कहती है कि ये हमें ईश्वर की बनाई दुनिया को समझने और उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए मिले हैं। ज्ञान इंद्रिया हमें दुनिया का अनुभव देती है, जैसे प्रकृति की सुंदरता देखना, भजनों को सुनना या भोजन का आनंद लेना। कर्म इंद्रिया हमें अच्छे काम करने में मदद करती है, जैसे हाथों से दूसरों की मदद करना, पैरों से चर्च जाना या मुख से प्रार्थना करना। मन और दिल ईश्वर के प्रेम और विश्वास का केंद्र है। लेकिन बाइबल कहती है कि सांसारिक इच्छाएं, जिन्हें फ्लेश कहा जाता है, मन को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ईसाई धर्म में सबसे बड़ी चुनौती है पापों का प्रलोभन। इंद्रियां हमें सांसारिक सुखों की ओर खींचती है, जैसे लालच, क्रोध या गलत इच्छाएं। मन अगर ईश्वर से दूर हो जाए तो वो पापों में फंस जाता है। इन सीमाओं को पार करने के लिए ईसाई धर्म कई रास्ते बताता है। यीशु मसीह के उपदेशों का पालन करना एक प्रमुख रास्ता है, जो प्रेम, क्षमा और विनम्रता सिखाते हैं। प्रार्थना भी महत्वपूर्ण है। रोजाना प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है और इंद्रियां सही दिशा में चलती है। उपवास एक और रास्ता है, जिससे सांसारिक इच्छाएं नियंत्रित होती है। बाइबल का अध्ययन करना भी जरूरी है। बाइबल के वचन मन को प्रेरणा देते हैं और सही गलत का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना एक और रास्ता है। यीशु मसीह की कृपा से मन और इंद्रियां पापों से मुक्त होती है। बाइबल कहती है कि मन को नया करना चाहिए ताकि वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करे। जब मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तो व्यक्ति ईश्वर के करीब आता है, मन को शांति मिलती है और जीवन प्रेम और सेवा से भर जाता है। सही कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति और अनंत जीवन की आशा मिलती है। लेकिन अगर मन और इंद्रियां अनियंत्रित रहें तो व्यक्ति पापों में फंस जाता है। सांसारिक सुखों का पीछा करने से ईश्वर से दूरी बढ़ती है और गलत कर्मों से नैतिक असफलता होती है।
मन अशांत रहता है और जीवन में उद्देश्य की कमी रहती है। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन को दुख यानी दुख का कारण माना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहते हैं कि इंद्रिया और मन हमें सांसारिक इच्छाओं में फंसाते हैं, जिससे दुख पैदा होता है। ज्ञान इंद्रिया हमें दुनिया का अनुभव देती है, जैसे सुंदर दृश्य देखना, मधुर संगीत सुनना या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। लेकिन ये अनुभव अस्थायी है और इनके पीछे भागने से मन बेचैन रहता है। कर्म इंद्रिया हमारे कार्यों को आकार देती है, जैसे हाथों से काम करना, पैरों से चलना या मुख से बोलना। लेकिन अगर मन गलत इच्छाओं से भरा हो तो ये कार्य दुख का कारण बनते हैं। मन वह है जो इच्छाएं, क्रोध और अज्ञान पैदा करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि ये 3 जहर लोभ, द्वेष और मोह मन को भटकाते हैं। इन सीमाओं को पार करने के लिए बौद्ध धर्म कई रास्ते सुझाता है। सजगता यानी माइंडफुलनेस एक प्रमुख रास्ता है। सजगता में हम अपनी इंद्रिया और मन को देखते हैं, बिना उनके पीछे भागे। उदाहरण के लिए, अगर जीभ स्वादिष्ट खाने की इच्छा करे तो हम उस इच्छा को बस देखते हैं, बिना उसका गुलाम बने। ध्यान भी महत्वपूर्ण है। विपश्यना या समाधि ध्यान से मन शांत होता है और इंद्रियां नियंत्रित होती है। अष्टांगिक मार्ग एक और रास्ता है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही समाधि शामिल है। ये मार्ग मन और इंद्रिया को सही दिशा देता है। करुणा और बुद्धि का विकास करना भी जरूरी है। दूसरों के प्रति दया और सत्य का ज्ञान मन को शुद्ध करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि जब मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है, जो दुख से पूर्ण मुक्ति है। मन शांत और स्थिर होता है। सभी प्राणियों के लिए करुणा बढ़ती है और पुनर्जन्म का चक्र टूटता है। लेकिन अगर इंद्रिया और मन अनियंत्रित रहें, तो व्यक्ति लोभ, द्वेष और मोह में फंस जाता है। सांसारिक सुखों का पीछा करने से दुख बढ़ता है, अज्ञान बना रहता है और गलत कर्मों से खुद और दूसरों को नुकसान होता है। फायदे और नुकसान। इन सभी धार्मिक परंपराओं में एक बात समान है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन हमें दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी सीमाओं को पार करना जरूरी है। हिंदू धर्म में योग, वैराग्य और साधना से मन और इंद्रियां शुद्ध होती है, जिससे मोक्ष मिलता है। सिख धर्म में नाम सिमरन, सेवा और सत्संग से वाहेगुरु के करीब आते हैं। इस्लाम में तकवा, नमाज और दुआ से अल्लाह का प्यार मिलता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना, बाइबल और यीशु की कृपा से मन शांत होता है। बौद्ध धर्म में सजगता, ध्यान और अष्टांगिक मार्ग से निर्वाण मिलता है। जब मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तो व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। वो सही निर्णय लेता है, नैतिक जीवन जीता है और समाज में सकारात्मक योगदान देता है। हिंदू धर्म में ये मोक्ष है, सिख धर्म में वाहेगुरु से जुड़ाव, इस्लाम में जन्नत, ईसाई धर्म में अनंत जीवन और बौद्ध धर्म में निर्वाण। लेकिन अगर इंद्रिया और मन अनियंत्रित रहें, तो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं में फंस जाता है। हिंदू धर्म में माया, सिख धर्म में 5 चोर, इस्लाम में नफ्स, ईसाई धर्म में पाप और बौद्ध धर्म में लोभ द्वेषमोह मन को अशांत करते हैं। इससे दुख बढ़ता है, सही रास्ते से भटकाव होता है और गलत कर्मों से खुद और समाज को नुकसान होता है। चाहे आप हिंदू धर्म के वैराग्य से प्रेरित हों, सिख धर्म की सेवा से, इस्लाम की भक्ति से, ईसाई धर्म के प्रेम से या बौद्ध धर्म की सजगता से, एक बात साफ है, मन और इंद्रिया को नियंत्रित करना सार्थक जीवन की कुंजी है। आज कुछ समय निकालें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, गुरबानी सुने या सजगता का अभ्यास करें। सोचें कि आप अपने मन और इंद्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक शांत मन और अनुशासित इंद्रिया आपको सच्चाई, शांति और उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखें
हमारे चैनल नई किताब द्वारा राजेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम हर दिन रात 8 बजे किताबों और खास विषयों पर नई वीडियो लाते हैं। फिर मिलेंगे सत्य और शांति की खोज में।